चलिए अब देखेंगे आज के हम लोग अम्ल, भस्म और लवण में कुछ इनके अंतर कहिए या प्रकार कहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेस। अब सबसे पहले आप लोग इसको पहले जान लीजिए, क्षार क्या होता है। तो जल में घुलनशील, जल में घुलने वाला जो भी भस्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। फिर से आप लोग इसको याद रखिएगा, एक नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में हर बार आइए जाता है अक्सर करके कि क्षार किसे कहा जाता है। तो लिखिएगा जल में घुलनशील भस्म को कहा जाता है क्षार। तो याद रहेगा, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। तब अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग प्रकार में। प्रकार कहिए या अंतर कहिए, ठीक है। अभी अम्ल और भस्म में अंतर भी साथ साथ हो जाएगा, साथ ही साथ प्रकार हो जाएगा। अब देखिए ये 4 प्रकार को, तो इसी किताब में 2 प्रकार दिया जाता है मेन, प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल 2 प्रकार के, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। यहाँ पर हम लोग सांद्र अम्ल, तनु अम्ल भी पढ़ेंगे। 4 प्रकार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सेम बात भस्म में, तो यहाँ पर प्रबल ऐसे ही रहेगा, अम्ल के जगह पर खाली भस्म लग जाएगा। तो प्रबल भस्म, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म, सांद्र भस्म, तनु भस्म। याद रखिएगा, प्रबल दुर्बल, प्रबल में ताकतवर होगा, दुर्बल में कमजोर होगा, सांद्र है तनु है, सांद्र और तनु। ये 4 प्रकार आप याद रखेंगे। यहाँ भी 4 प्रकार। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं आखिर हाई क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रबल दुर्बल समझ लेते हैं अम्ल में, फिर भस्म में प्रबल दुर्बल समझ लेंगे। इसी तरह से 2-2 करके दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, ठीक है। तो चलिए प्रबल अम्ल को पहले समझते हैं। कहता है वैसा अम्ल जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यह जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। जल में क्या हो जाता है, तो पूर्णतः आयनीकृत। मेन बात इसी पर फोकस करना है कि वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या हो जाए, आयनीकृत हो जाता है, वो प्रबल अम्ल होता है। इसे ध्यान रखेंगे। कहेगा पर जो वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या हो जाता है, आयनीकृत, उसे क्या कहा जाता है, तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। पूर्णतः पूर्ण रूप से हो गया तो प्रबल अम्ल। अगर पूर्ण रूप से नहीं हो के आंशिक रूप, मतलब कुछ कुछ होगा, यानी आंशिक रूप से होगा तो दुर्बल अम्ल। एक दूसरे का उल्टा है, पूर्ण रूप से हो गया प्रबल अम्ल, आंशिक रूप से हुआ दुर्बल अम्ल। बचेगा यार, देख लीजिए सब कुछ सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ पूर्ण रूप की जगह पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है या आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, नहीं तो सब बात सेम है। इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन कम होता है, किसमें, प्रबल अम्ल में। तो ये एक पहचान है, सबसे मेन यही है। आपको देगा इनमें से कौन एक प्रबल अम्ल है, इसका कुछ उदाहरण देगा, ठीक है, अनुसूत्र के रूप में। तो उसमें पहचान का सबसे मेन कारण है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ 10th नहीं, 11th 12th कंपटीशन जहां भी पढ़ेंगे ना, सब जगह ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, प्रबल को पहचानना, दुर्बल को। पहचान का मेन ये है, ठीक है। पहचान में क्या याद रखना है, हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें कम होगा वो प्रबल होगा, कम होगा प्रबल है, जिसमें अधिक होगा वो क्या होगा, दुर्बल। कार्बन और हाइड्रोजन कम प्रबल, अधिक दुर्बल। तो कम होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, कम। एक आध को देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल में। जैसे देखें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक ही है हाइड्रोजन, ये क्या है, प्रबल है। इसको तो आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, जब भी प्रबल अम्ल पूछे जाएगा ना, तो सबसे प्रबल अम्ल यही होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको तो डायरेक्ट याद रखिए, मतलब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में यही दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद और एक आध को याद रखेंगे, H2SO4 याद रख लीजिए, HNO3 याद रख लेंगे। ये तीनों का तीनों इंपोर्टेंट है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा ये दिया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अनुसूत्र दे देगा, इनमें से कौन एक प्रबल अम्ल है, 4 को अम्ले देगा, उसमें से एगो कौन रहेगा, इस तरह से। तो प्रबल सबसे मेन को खोजना है, ठीक है, सबसे मेन को। इसी तरह से दुर्बल है। दुर्बल में क्या कह रहा है कि इसमें कार्बन की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। जैसे हम देखें C2H5 है, C2H5। यहाँ क्या कह रहा था कि हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा क्या हो, अधिक हो। इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन अधिक मात्रा में होता है। तो देख लीजिए, कार्बन भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन भी। कार्बन तो होना ही नहीं चाहिए परवल के लिए। अगर परवल में कार्बन आया तो परवल हो ही नहीं, समझ रहे हैं ना। कार्बन वाला 2 अगर कार्बनी वाला देते जिसमें कार्बन कम होगा, परवल अधिक होगा, दुर्बल। तो इसमें कार्बन भी हाइड्रोजन भी दोनों अधिक है, मतलब क्या है, दुर्बल अम्ल है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से CH3 दे देते हैं, और
CH3COOH एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। साथ साथ आप लोग नाम भी याद करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ कार्बन देखिए एक 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 1 4 है, बहुत ज्यादा है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होगा दुर्बल, कम होगा प्रबल, ठीक है। तो ये दोनों लगभग आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, दोनों में से क्वेश्चन बहुत सारी ज्यादा पूछता है, तो दोनों को एकदम याद रखेंगे। कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा, हाइड्रोजन की भी मात्रा ज्यादा होगा, दुर्बल हो जाएगा। दोनों कम मात्रा में होगा, प्रबल हो जाएगा। सेम आपको अब इधर देखना है। यहाँ परवल भस्म कहता है, वही परवल क्षार, क्षार समझ गए, पहले लिखा दिए हैं, पहले लिख लीजिए उसको। परवल क्षार क्या होता है? तो वैसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो, विलय हो जाए, घुल जाए पूरा तरह से। पूर्ण रूप मतलब पूरी तरह से घुल जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परवल। अब बताइए, ये आंशिक रूप से होगा सेम उसी की तरह, तो ये क्या होगा? दुर्बल वाला। वैसा क्षार जो जल में आंशिक रूप से विलय हो, मतलब जो पूर्ण रूप से होगा परवल, आंशिक रूप से होगा दुर्बल। याद करने की तरीका से याद करेंगे, ठीक है। और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे। अब यह अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड देगा तो ये कम मात्रा में देगा, क्या करता है? और तथा कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हैं, एक दूसरे का उल्टा है। जो पूर्ण रूप से घुल गया यानी विलय हो गया, परवल क्षार। आंशिक रूप से हुआ, दुर्बल क्षार। यहाँ पर अधिक मात्रा में OH आयन उत्पन्न हुआ, परवल क्षार। कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न हुआ, तो दुर्बल क्षार। ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक लाइन आपको ये याद रखना है, इसमें OH कम होगा, यानी OH की मात्रा यदि कम है, परवल भस्म यानी परवल क्षार। अगर OH अधिक है, OH क्या है? अधिक है, तब क्या होगा? दुर्बल क्षार। सेम इसी की तरह जो इसमें भी था, हाइड्रोजन और कार्बन कम है परवल, अधिक है दुर्बल। यहाँ तो भस्म है, भस्म का पहचाने है OH जहां पर क्या है? अधिक है, क्या है? अधिक। दुर्बल कम है, परवल। एक दूसरे का देख रहे हैं, मिलता जुलता है, खाली पहचान याद रखना है दोनों। चलिए, इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। परवल क्षार का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। देख लीजिए, OH की मात्रा 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 रहेगा तब ये तो ये बनेगा, कौन चीज बनेगा? भस्म यानी क्षार बनेगा, ठीक है। तो 1 1 है तो परवल। 1 से अधिक है, इसमें अधिक होगा, OH क्या होगा? अधिक। तो इसका भी एक आध को देख लेते हैं। जैसे हम देखें CaOH का होल 2NH4OH। अब देखिए तो 2 OH यहाँ, 1 OH यहाँ, 3 OH है, तो मतलब अधिक मात्रा में है, तो ये कहलाएगा दुर्बल क्षार। तो लगभग आप लोग बिल्कुल सीख गए होंगे और याद भी हो गया होगा। और एक आध बार और वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, तब जाके याद करने बैठिएगा ना, इसको लिख करके एक बार में याद दिमाग में सेट हो जाएगा। तो एकदम एक दूसरे को पढ़ने का कुछ तरीका भी होता है। अब ये नहीं कि रटते गए या वीडियो देख लिए एकदम रट दिए हो गया, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। और याद भी ऐसे रहेगा नहीं लंबा समय तक। इसे याद रखने के लिए कुछ जरूरी होगा अपने माइंड पर। इसके लिए हम एक वीडियो बना दिए थे ब्रेन पर, ठीक है, जिसको इमेजिनेशन ब्रेन कहे थे, कि हर चीज को इमेज एक बनाए, अपने ब्रेन में एक इमेज बना ले किसी भी चीज को याद करने के लिए। और ये इमेज वाला चीज ज्यादा याद रहता है। जैसे देखिए, कोई कहानी आपको बताया जाए, मारकाट वाला कहानी बता दिया जाए, वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। लेकिन वही मारकाट वाला मारकाट आपके सामने भी हो जाए, जिंदगी भर याद रहेगा कि कैसे मार हुआ था, नहीं हुआ था, हर चीज याद रहेगा। तो मतलब है क्या कि इमेज हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं। यहाँ जो बताया गया उससे सुने हैं, देखे हैं नहीं। इसी तरह से किसी भी चीज को याद रखना है ना, उसको इमेजिनेशन कीजिए, ठीक है। नहीं तो जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा, हम डाल चुके हैं ब्रेन के लिए कि किस तरह से उसको याद किया जाए हर चीज को। ऐसा जैसे मान लीजिए यही याद कर रहे हैं, अभी अकेला हो जाइए, अकेला या दो अकेला रहते हैं तनी ज्यादा ही काम करता है, कि मतलब उतना शर्म उरम नहीं होता है। एक पेड़ ले लीजिए, आप पहले याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा याद करके ना, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ, वैसे ही सेम आप बताने की कोशिश कीजिए। दीवार को विद्यार्थी मान लीजिए, सोच लीजिए कि हमें इसे पढ़ाना है, अब दीवार से तो कोई शर्म नहीं है, सोच लीजिए दीवार को पढ़ाना है और दीवार से बातें कीजिए। अब कहेंगे दीवार बोलेगा, हम दीवार को बोलने ही नहीं देंगे। जैसे आप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोल कौन रहे हैं? हम खुद समझ रहे हैं कि आपको हमें बताना है कैसे। तो उसी तरह से आप भी उसको सोचिए कि हम पढ़ा रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से ना आप
दूसरे को समझाने पर जाते ही अपना समझ में आता है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर मेहनत जो रटने उठने पर करते हैं उसको अमेजिंग कीजिए। शुरू में कैसे लगेगा अजीब तरीका, लेकिन कुछ दिन करके देखिए, लगभग 21 दिन किसी भी चीज को ना 21 दिन लगातार करते हो तो हमारी आदत बन जाता है, और जब आदत बन जाएगा तो ये हमेशा के लिए रह जाएगा। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए अब सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, ठीक है। जैसे ये दोनों एक दूसरे का उल्टा था, कहता है वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्या होता है? तो अम्लीय विलयन। अब देखिए विलयन बनाते हैं, विलयन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए विलयन होता क्या है? विलयन जैसे चीनी शरबत बनाए हैं, चीनी और पानी का शरबत बनाए, एक तरह का विलयन है तो मिश्रण, लेकिन विलयन है। कौन चीज है? विलयन। अब ये विलयन जो बनाए हैं इसमें या तो पानी अधिक होगा या तो चीनी अधिक होगा। चीनी अधिक होगा तो ये बनेगा ही नहीं, तो मतलब पानी अधिक होगा, चीनी क्या होगा? कम होगा, बन जाएगा शरबत। तो ये एक प्रकार का ये दो पानी जो दिए अधिक मात्रा में, ये कहलाता है कौन चीज? विलायक। जो चीनी है वो विलय, ये दोनों मिल गया शरबत, इसको कहते हैं हम लोग विलयन, ठीक है। तो विलयन है। अब कहते हैं इस विलयन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। अम्ल जो होता है विलयन में क्या होते हैं? अधिक। अम्ल अधिक, विलयन में कम होता है। विलयन क्या होते हैं? कम, तो उसको कहते हैं सांद्र। इसी का सेम उल्टा यहाँ देखिए, विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। यानी इसमें अम्ल अधिक होगा, इसमें अम्ल क्या होगा? अधिक, इसमें क्या होगा? कम, अपेक्षाकृत कम। देख लीजिए थोड़ा थोड़ा हम मार्किंग कर देते हैं। कम है, यहाँ पर क्या है? अधिक है, हो गया। तो जिसमें अम्ल कम है क्या होगा? तनु अम्ल। अधिक है सांद्र अम्ल, हो गया। बस इतना ही याद रखना है क्या इसमें? कुछ है ही नहीं। कुछ एग्जाम्पल एक कोई याद कर लेंगे। इस चौथा नंबर तनु अम्ल का एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल? एसिटिक, CH3COOH, ये क्या है? तनु अम्ल है, और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, याद भी आपको रखना है। वैसे एसिटिक अम्ल का बहुत ज्यादा प्रयोग भी होता है। एक और याद रखेंगे फॉर्मिक अम्ल, आगे सब बताएंगे। फॉर्मिक अम्ल HCOOH, इसका नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। आगे आएगा, अभी इसके बाद ही अगला में लेंगे हम लोग। ये सब कहाँ पाया जाता है, क्या करता है, काम क्या होता है, सब बताएंगे, ठीक है। अब इधर चलते हैं सांद्र क्षार तनु क्षार, फिर एक दूसरे का उल्टा होगा। यहाँ क्या करता है? वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है। यहाँ देखिए अम्ल अधिक था सांद्र, यहाँ क्षारक अधिक होगा तो सांद्र क्षार। और जब क्षारक कम होगा, क्षारक अपेक्षाकृत क्या होगा? कम। तो सेम बात है, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होगा? कम, उसे तनु। यहाँ अम्ल कम था तो तनु अम्ल, यहाँ क्षार कम है तो तनु क्षार। यहाँ अम्ल अधिक था तो सांद्र अम्ल, यहाँ क्षार अधिक है तो सांद्र क्षार कहलाएगा। देख लीजिए कितना मिलता जुलता है कि एक चीज याद करें ना, दूसरा चीज पर हम उसी को बैठा दें, लगभग सब के सब याद हो जाए, ठीक है। इसमें चार प्रकार 8 वो तो है परिभाषा, क्या है इसमें? चलिए इसका एक एग्जाम्पल याद रखिए। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में यही महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एक याद रखेंगे, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्साइड। इसमें भी याद रखेंगे तनु हाइड्रोक्साइड, तनु हाइड्रो, बस नामे से है, इसको पहचानने की भी जरूरत नहीं होता है। देख लीजिए सांद्र लग गया, यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप लिख लीजिएगा यहाँ से। यहाँ पर सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सांद्र लगा है तो सांद्र क्षार है, तनु लगा है तो तनु क्षार है। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब ये चारों खत्म हो गया, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कुछ अम्ल के कुछ नोट पढ़ते हैं। अब नोट क्या होता है? नोट में हम लोग पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण बातें, जो कि सबसे ज्यादा काम आने वाला होता है और एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं।
हो गया है।